हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 4 की। मिसलेनियस का ये है क्वेश्चन नंबर 4। आज इसका डिस्कशन होगा। ठीक बेटा, चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं क्या दिया। यहाँ फंक्शन क्या दिया है, देखिए। इसको आपको सबसे पहले दिखाना है, केवल इतना 1 और आन 2 दिखाना है, बस काम हो जाएगा। ठीक है, 1 आन 2 के लिए प्रोसेस याद होगा, मगर सबसे पहले फंक्शन पे चलते हैं। फंक्शन क्या दिया है? जो फंक्शन आपका दिया है बेटा, आर से दिया है। इस सेट को देखिए, कोडोमेन में जो x की वैल्यू है -1 से 1 के बीच में, जिसको अगर हम इंटरवल के फॉर्म में लिखें ये हो जाएगा। इतना आप समझ सकते हैं, -1 से 1 के बीच में। ये डोमेन दिया है आपका फंक्शन का, और ये दिया है आपका कोडोमेन। ये फंक्शन दिया है, और फंक्शन क्या डिफाइंड है? एफ ऑफ एक्स है x अपान 1 प्लस मॉड ऑफ x। ये फंक्शन दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले इस मॉड को हम हटाएंगे यहाँ से। मॉड को क्या करेंगे? हटाएंगे। अब मैं ब्लैक मार्कर इस फंक्शन के डोमेन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस फंक्शन का डोमेन जो दिया है आर दिया है। ठीक है, मॉड को हटाना है, तो मॉड हटाने के लिए आपको मॉड की डिफिनीशन मालूम होनी चाहिए, नहीं तो आप मॉड नहीं हटा सकते। अब जो चलते हैं, मॉड की जो डिफिनीशन होती है वो क्या होती है? मॉड की जो डिफिनीशन होती है बेटा, मॉड ऑफ एक्स, ये होता है एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और -x इफ़ एक्स लेस देन 0। ये मॉड की डिफिनीशन होती है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्लास 12th में है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x होगा, लेस देन 0 पे -x होगा। ठीक, अब हम इस मॉड के डोमेन की बात कर रहे हैं। इसके डोमेन, ये x की वैल्यू डोमेन होती है, तो इसका डोमेन भी आल रियल नंबर है। क्यों? x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो प्लस इन्फिनिटी, ये 0 भी है साथ में, और पीछे आएंगे 0 से छोटा तो क्या होगा? -इन्फिनिटी। मैं क्यों ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिसका डोमेन भी क्या दिया है? ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। ठीक बेटा, मैं 2 चीज़ बताई। पहले मैंने इसके डोमेन की बात में किया, आर रियल नंबर। फिर मैंने बोला मॉड हटाना है, तो मॉड का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब आप देखो किसको हटाना चाह रहे हो? मॉड। मॉड देखिए हट रहा है, मगर कंडीशन क्या है? कंडीशन x पे लगेगी यहाँ पे, तो x की इस वैल्यू के हिसाब से मॉड हटेगी। ग्रेटर पे ये हो जाएगा, लेस पे हो जाएगा। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? अब यही कंडीशन अगर मॉड यहाँ से हटाना है तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए, ये कंडीशन x ग्रेटर देन 0। ठीक है, और फिर ये कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको x लेस देन 0। क्यों? क्योंकि आप मॉड को हटाना चाह रहे हैं। हाँ, अब दूसरी बात सुनिएगा, ये तो आपको ये करना ही है। दूसरी बात ये है कि जो इसका डोमेन होगा बेटा, आर ही होना चाहिए। तो आपको चेक करना चाहिए, क्या एक कंडीशन लगा रहे हैं, डोमेन आर आ रहा है। देखिए दोनों को मिला देंगे तो क्या आएगा? आर आ जाएगा। तो इसका डोमेन कंप्लीट आर हो गया। दोनों को मिलाने पे क्या आ जाएगा? आपका आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ, मॉड की ये डिफिनीशन हुई। मॉड हटेगा इसके अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया क्योंकि हमें इसको हटाना है। फिर मैंने एक चीज़ बोला, इसका डोमेन आर होना चाहिए। ठीक है, अब इसका डोमेन क्या है? आर है। ठीक, चलिए ये बातें ख़त्म हुई। अब यहाँ पे आते हैं। अब देखिए, अभी आपने नीचे लिखा था ग्रेटर देन 0 पे मॉड ऑफ x क्या होता है? 1 प्लस x हो जाएगा। लेस देन 0 पर भी आपने देखा मॉड ऑफ x क्या होगा? x अपान 1 माइनस x। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया? मॉड हट चुका है। ठीक है, अब इसके 1 की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे? आन 2 की बात करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। 1 की बात करने जा रहे हैं। तो 1 की एक डिफिनीशन आपको मैं बता दूं। पहले डिफिनीशन आपको मालूम होनी चाहिए क्या होता है। तो 1 में बताया गया था, ये XY फंक्शन है, x1 x2, इसका इमेज fx1 है। ठीक है, इसका इमेज क्या है? fx2 x2 का। तो बताया गया था, न्यूमेरिकली आपको बताया गया था कैसे सॉल्व करेंगे। तो बताया गया था, अगर f ऑफ x1 किसके बराबर है बेटा? f ऑफ x2 से यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, तो x1 किसके बराबर होना चाहिए? x2। यही आपका स्टेप है। ठीक है, यही डिफिनीशन भी यही है आपकी। ठीक है,
तो क्या करेंगे, डिफिनीशन को ही स्टेप बना दिया गया बुकों में। इसको आप मान लेंगे, ये देखो लिखा है, इसको क्या करेंगे आप मान लेंगे, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद y से शुरू होगा, देखिएगा सॉल्व करने के बाद यही आंसर आना चाहिए, ठीक है, कई बार बता चुके हैं। अब यहाँ पे अगली प्रॉब्लम क्या है, अब बुकों में क्या किया गया है, कई बुकों में आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 केस ले लेते हैं बेटा, बस ये एक बार ले लेंगे, दोनों नंबर क्या है पॉजिटिव, जैसे इसके लिए एक बार ले लेंगे, एक केस इसके लिए, एक केस इसके लिए, कह देंगे दोनों नंबर हमारे क्या हैं पॉजिटिव, एक बार दिखा देंगे दोनों नंबर क्या है हमारे नेगेटिव। ये गलत है, 2 केस नहीं होगा, यहाँ पे केसेस 4 होंगे। क्यों होंगे ये बात सुनिएगा, ठीक है, पहले यहाँ समझा दे रहे हैं फिर आपको हम सॉल्व करवा रहे हैं। 4 केसेस क्यों होंगे, आप डोमेन x, डोमेन का 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, x1 और x2, इस डोमेन के 2 एलिमेंट लेंगे, ठीक है। अब बेटा ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव के बाद तीसरा ऑप्शन क्यों बन रहा है। अगर x1 इसका हो गया तो x2 इसका भी तो हो सकता है, या x1 इसका हो गया तो x2 इसका भी हो सकता है। क्लियर, तो चलिए वहाँ से न समझ पाए तो यहाँ समझिए। हमने कई बार आपको बताया यहाँ से आपके 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेने, x1 x2, और यहाँ बेटा साइन के हिसाब से बात की जाए, ग्रेटर लेस, ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव, लेस का मतलब नेगेटिव, इसके हिसाब से बात की जा रही है। 2 नंबर लेने हैं पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से बात की जा रही है। तो आप सोचिए दोनों नंबर क्या हो सकते हैं आपके, पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नंबर क्या हो सकते हैं नेगेटिव हो सकते हैं। एक नंबर पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा क्या हो जाए नेगेटिव, और पहला नेगेटिव दूसरा क्या हो पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान रहिएगा। तो ये 4 केस चलेंगे, क्योंकि डोमेन के 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेने साइन के हिसाब से, ग्रेटर लेस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से। तो ये 4 ऑप्शन आपके बनेंगे, 2 नहीं बनेंगे 4, ये चारों लेके हमें करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अब 1-1 का हम केस फर्स्ट ले रहे हैं, केस फर्स्ट, इसमें ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आपको x1 x2 डोमेन के 2 एलिमेंट लेने हैं बेटा, और डोमेन यहाँ पे r लिखा है, डोमेन क्या लिखा है इस क्वेश्चन में r, तो लिखेंगे आप लेट x1, और दोनों क्या लेंगे, पहला केस पॉजिटिव, ठीक है, लेट x1 ग्रेटर देन 0 एंड x2 ग्रेटर देन 0 बिलोंग्स टू r, r मतलब हो गया डोमेन, ये क्या हो गया आपका डोमेन, ठीक है, बिलोंग्स टू r, ये डोमेन के 2 एलिमेंट हो गए, ठीक है, बस खत्म। अब आप क्या मान लेंगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, एफ ऑफ x2, ये आप मान लेंगे। इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, यही आंसर आना चाहिए। अब अगली चीज़ सुनिएगा, गलती मत कीजिएगा। अब बेटा यहाँ पे एक जगह इक्वल भी लगा है, तो एक प्रॉब्लम आई कहाँ पे इक्वल लगाएं कहाँ पे ना लगाएं, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा ग्रेटर पे हमेशा इक्वल लगाइएगा, क्योंकि डिफिनीशन में ग्रेटर के साथ इक्वल लगाया तो यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा इक्वल, ठीक है। लेस पे मत लगाइएगा, कहीं भी अगर लेस लिख रहे हैं नीचे क्वेश्चन में तो उस पर मत लगाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ग्रेटर के साथ लगा है, ठीक। अब चलिए देखिए, दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब बताओ, दोनों पॉजिटिव नंबर है बेटा, ये दोनों क्या है पॉजिटिव नंबर, तो इसमें रखे जाएंगे आपके, इसमें आप रखेंगे, क्योंकि x1 भी पॉजिटिव है x2 भी पॉजिटिव है, इसमें रखेंगे x के स्थान पे x1, तो x1 ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x1/1 प्लस x1। अब देखिए x2 भी क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ x के स्थान पे x2 रखेंगे, तो ये बन जाएगा x2 क्या बन जाएगा 1 प्लस x2, ठीक है, ये आपका बन जाएगा x2/1 प्लस x2। अब इसी को सॉल्व करना है आपको, देखिए लिखा है, इसको क्या करना है सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा x1 का, तो x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2, ठीक। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आएगा x1 इज इक्वल टू x2। देखिए सॉल्व किया, यही एक आंसर पाए आप, देयरफॉर ये फिज हमारा क्या हो गया 1 एंड 1, ये फिज हमारा क्या हो गया 1 1, ठीक। चलिए अब अगले केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस, एक केस कट गया प्लस प्लस वाला, आप दोनों निगेटिव लेंगे बेटा, तो बाकी चीज़ें यही लेंगे, डोमेन के एलिमेंट होंगे मान लेंगे आप, ठीक है। अब दोनों आपको निगेटिव लेने हैं, निगेटिव में देखिए क्या करेंगे, ये देखिए मैं हटा रहा हूँ, फिर मैं समझा दे रहा हूँ, दोनों केस निगेटिव, ये वाला केस चल रहा है, लेस देन जीरो बिलोंग्स टू आर डोमेन सच दैट, आप इसको मान लेंगे सच दैट, क्या मान लेंगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, दोनों नेगेटिव केस चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान सुनिए, इक्वल मत लगाइएगा, मैं फिर समझा दे रहा हूँ, इक्वल केवल ग्रेटर के साथ लगाइएगा, डिफिनीशन ये कह रहा है।
तो एफ ऑफ x1 क्या आएगा, अब किस में रखेंगे आप, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब इसमें रखा जाएगा, इस केस में यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम रखेंगे x1 नेगेटिव है तो इसमें रखेंगे तो आउटपुट इससे निकलेगा x1 ये, ठीक है। x2 भी नेगेटिव है तो आउटपुट इससे निकलेगा x2 अपॉन 1 माइनस x2, ठीक, ओके। अब इतना समझ गए होंगे, इतने समझदार हैं आप लोग। तो चलिए हम दोनों निकाल लेते हैं। इक्वल की बात मैंने कर लिया है, x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, ठीक। अब बताइए आपका x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से केवल आंसर आएगा बेटा x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, x2, ठीक है। देयरफॉर ये फिज हमारा क्या हो गया, देयरफॉर ये फिज हमारा क्या हो गया 1 1। ये केस सेकंड था, ठीक है। अब केस थर्ड लेके चलते हैं। केस थर्ड मतलब एक लेंगे पॉजिटिव और एक लेंगे नेगेटिव। उसी प्रकार हम नेगेटिव पॉजिटिव की बात करते हैं। तीसरा केस चलते हैं लेके, यहाँ पे हटा दे रहे हैं, ठीक है, और फिर से लिख दे रहे हैं। तीसरे केस में देखिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। अब केस थर्ड लेके चल रहे हैं बेटा हम लोग, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, एक डिफिनीशन आपको बताई गई है 1 1 के लिए सेकेंड डिफिनीशन। इसमें हमने बताया था, उसमें सेट y से शुरू करते हैं fx1 fx2 से, इसमें इससे शुरू करते हैं x1 x2 से। सिर्फ इतना बताया गया था, अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो इमेजेज भी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, तो फंक्शन हमारा क्या होगा 1 1। सीधी सी बात है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग है, तो ये भी अलग अलग होने चाहिए बेटा, ठीक है। क्यों, तभी एक का रिलेशन एक से होगा। ये मैंने 1 1 की वीडियो में विधिवत समझाया है। तो ये कंडीशन लेके चलते हैं केस थर्ड में, क्यों अभी आप समझ जाएंगे। अब ये केस थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताओ, ये एक पॉजिटिव लेंगे एक नेगेटिव। x1 हमने ले लिया पॉजिटिव एंड x2 ले लिया मैंने नेगेटिव। बिलोंग्स टू क्या होगा, बिलोंग्स टू R। R मतलब हो गया आपका डोमेन। R मतलब क्या हो गया आपका डोमेन। मान लेंगे लेट, ठीक है, ये चीज़ डोमेन में है। ये मैं थोड़ा अलग कर दे रहा हूँ, मिक्स हो रहा है इसमें, ये अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इक्वल किसके साथ लगाना है, यहाँ पे बताए थे ग्रेटर के साथ, इसके साथ मत लगाइएगा, ठीक। अब आपको ये तो क्लियर है एक लाइन, अब ध्यान से सुनिएगा। ये x1 हमारा x2 के बराबर नहीं है बेटा। x1 किसके बराबर नहीं है, x2 के बराबर नहीं है। आपको रिलेशन बताना है f ऑफ x1 और किस में बताना है, f ऑफ x2 में। थोड़ा नीचे कर रहे हैं, ठीक है। आपको रिलेशन बताना है f ऑफ x1 और किस में बताना है, f ऑफ x2 में। क्या होगा अभी से मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब पहले हम f ऑफ x1 निकाल लें। f ऑफ x1 निकलेगा कहाँ से, x1 क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी कई बार समझा दिए, तो यहाँ से निकलेगा। x1 रखेंगे तो आएगा x1 अपॉन 1 प्लस x1। x2 लेस देन 0 है, सेकेंड डिफिनीशन से निकलेगी x2 अपॉन 1 माइनस x2। ये हो गया बेटा x2 अपॉन 1 माइनस x2, ठीक है। अब चलिए देखिए क्यों बराबर नहीं है, ये भी सुनते जाइए। अब इसी में रिलेशन बताना है। मैंने इसको यहाँ नीचे से लिखा है क्योंकि यहीं से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब दोनों में रिलेशन बताना है, ठीक है। थोड़ा हटा रहे हैं यहाँ से, देखिएगा छोटा लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा है। x1 आपका x2 के बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, ये समझिएगा। अब यहाँ पर मैं लिखते जा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है बेटा। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव, और ये हमारा क्या है, नेगेटिव, ठीक। अब इसमें रिलेशन बताना है। अब देखिए यहाँ ध्यान सुनिए, कुछ चीज़ें लिख रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम में ऐसे दिखाना भी है आपको। अब देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं x1 हमारा बेटा ग्रेटर देन, एक मिनट। अब बेटा हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए यहाँ पे बेटा हमें इसके बारे में बताना है, x1 1 प्लस x1 के बारे में। हम अपने आप नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है x1 1 प्लस x1 के बारे में। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हमने बताया पहले से। तो x1 आपका बेटा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है। ये इसके बारे में आपने बता दिया। अब आपको बताना है 1 प्लस x1। इनइक्वालिटी का रूल पता होगा आपको। अगर इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 प्लस क्या आएगा x1,
दोनों साइड में 1 ऐड कर दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 1। बस जवाब मिल गया आपको। अब देखिए यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। देखिए x1 क्या है आपका पॉजिटिव, 0 या 0 से बड़ा है, और 1 प्लस x1 क्या है, ये 1 है, ठीक है, 1 है या 1 से बड़ा है, तो दोनों पॉजिटिव नंबर हैं बेटा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी जो आएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी। क्या आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देख लीजिएगा डिवाइड करने के बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा, ये वैल्यू। मतलब ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आएगी या तो 0 के बराबर आएगी। ठीक, चलिए यहाँ देखिए। अब इस बात यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है x2, तो x2 आपका लेस देन 0 है। क्लियर। मगर आपको बताना है किसके बारे में, 1 माइनस x2 के बारे में। ठीक है, तो पहले आप बताएंगे माइनस x2 के बारे में। इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। ठीक है, अब 1 ऐड कर दीजिए, इसी के दोनों साइड में 1 ऐड कर दीजिए, तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1। क्लियर। अब इसको देखिएगा आप, यहाँ पे इसको देखिए और इसको देखिए, इसी को आप डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर वाली वैल्यू लेस देन 0 है बेटा, नेगेटिव, ये हमारा क्या है नेगेटिव। अब ये है 1 से बड़ी, यहाँ देखिए मैं 2 लिख रहा हूँ। ऊपर वाली वैल्यू लेस देन 0 है और नीचे वाली जो वैल्यू है आपकी 1 से बड़ी है, पॉजिटिव। मतलब ऊपर नेगेटिव लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे तो बताइए वैल्यू किससे छोटी आएगी, ये वैल्यू आएगी लेस देन 0। देखिए लेस देन 0 आएगा, ये क्या आएगा आपका लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब आ गया आपका नेगेटिव। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव या 0 के बराबर, ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। तो दोनों आपस में बराबर नहीं हुए। देयरफॉर हमारा फंक्शन क्या हो गया, एफ इज क्या हो गया आपका, एफ इज 1 1। क्लियर। ठीक बेटा, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। मैं एक बार सीधे समझा दे रहा हूँ, ये निकाला, ये बताना था आपको। तो मैंने यहाँ से x1 निकाला, x1 की वैल्यू 0 0 से बड़ी आई थी, 1 प्लस x1 1 ऐड किया, 1 से बड़ी, इसी को डिवाइड करना था, वहाँ समझाया गया था, इसको डिवाइड करना था। अब देखिए एक वैल्यू ऊपर वाली जो आ रही है x1 0 से बड़ी आ रही है, और नीचे वैल्यू जो आ रही है 1 से बड़ी आ रही है। ठीक है, तो अब बताइए जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो साफ सुथरा लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा 0, क्योंकि 0 पे 0 आ जाएगा। और इधर क्या बताया गया, x2 क्या था, लेस देन 0, माइनस x2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, 1 ऐड करेंगे ग्रेटर देन 1, तो एक वैल्यू लेस देन 0, एक ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा, लेस देन 0, ये क्या आएगा लेस देन 0। ठीक, तो एक वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक आ रही है लेस देन 0, तो दोनों बराबर नहीं होंगे। या साइन के हिसाब से बात करेंगे, एक वैल्यू क्या है पॉजिटिव, एक वैल्यू क्या है नेगेटिव। ठीक है, तो अगला केस आप ऐसे डिस्क्राइब कर लेंगे। कौन सा केस, जब यहाँ पे आपका x1 बराबर नहीं हुए थे ना बेटा, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, सॉरी, ये बराबर नहीं हुए। ठीक है, ये बराबर नहीं हुए, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं हुई, इसलिए फंक्शन हमारा क्या हो गया 1 1। ठीक है, इस डिफिनेशन से बराबर नहीं है तो भी बराबर नहीं हुए। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला केस लेके चल देंगे नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब इसको ले लेंगे लेस देन 0 और इस वाले को ले लेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिमिलर तरीके से एक केस आप डिस्क्राइब कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो देखा जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम आंटू की बात करते हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं, आंटू की। अब नेक्स्ट बेटा आंटू की बात करने जा रहे हैं। आंटू के लिए क्या करना है आपको, कोडोमेन रेंज के बराबर होना चाहिए। फंक्शन का कोडोमेन और रेंज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये स्टेप मैंने कई बार आपको बता दिया है। ठीक है, x की वैल्यू रख के आपको y की वैल्यू निकालनी है। फिर सुन लीजिए, x की वैल्यू रख के आपको y की वैल्यू निकालनी है, इसलिए आप सबसे पहले y जी कोड क्या कर देंगे, लिख देंगे f ऑफ x। y कहाँ का एलिमेंट होगा, कोडोमेन y का। उसके बाद आप सॉल्व x इन टर्म्स ऑफ y क्यों करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बताया जा चुका। इसलिए करते हैं x की वैल्यू रख के क्या निकाल लेंगे y, इसलिए x को y के टर्म में सॉल्व करते हैं। फिर x की वैल्यू आपको पता होती है, x की वैल्यू रख देते हैं आप, और किसकी वैल्यू निकाल देते हैं, y की। अब इस क्वेश्चन की पार्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रेंज निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम कीजिएगा आप, x की वैल्यू रख के निकालनी है y। पीस वाइज फंक्शन हो गया बेटा, x की वैल्यू अलग अलग दिया है, देखिए ग्रेटर पे कुछ दिया है, लेस पे कुछ दिया है, तो हम इसके हिसाब से बात करेंगे। पहला केस डाल देंगे x ग्रेटर देन 0, इसके लिए करेंगे। फिर एक केस और बनाएंगे x लेस देन 0 के लिए।
अब इसमें क्या होगा, क्या मान लेंगे आप, लिखा है लेट वाई इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, एफ ऑफ एक्स। वाई कहाँ का एलिमेंट है, कोडोमेन का। अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कोडोमेन मतलब वाई बिलोंग्स टू -1 से 1, ये लिख सकते हैं। कोडोमेन का एलिमेंट होता है, वाई का होता है। अब पहले इसको सॉल्व करके हम वाई की वैल्यू निकालते हैं। ये तो वाई कोडोमेन का एलिमेंट हो गया, अलग चीज़ हो गया, ठीक है। अब चलिए ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन क्या दिया है देख लीजिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे जो आपका फंक्शन दिया है वो दिया है x अपान 1 प्लस x, ये खत्म। अब एक स्टेप करना है, x को y के टर्म में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब बताइए यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम, y प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल के साइड में जाकर कॉमन ले ले तो वाई एक्स इधर आके माइनस होगा 1 माइनस वाई, इधर क्या होगा वाई। तो एक्स की वैल्यू आपकी आ चुकी है वाई अपान 1 माइनस वाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, वाई अपान 1 माइनस वाई। अब फिर लिखा है, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। फिर लिखा है आपका एक्स पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, वो पहले से है, एक्स पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक्स क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर आप y के लिए निकाल लेंगे। अब x के स्थान पे जो आया ये रख दीजिए आप, x के स्थान पे जो आया है क्या आया है, y अपान 1 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यही आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए मैंने तरीके बताए, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो एक मैंने इन इक्वेशन पे पूरा वीडियो बनाया, देख लीजिएगा। y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। पहला काम क्या कीजिएगा, पहला रूल लिखा गया, बताया गया था, जितने भी लीनियर फैक्टर होंगे, ठीक है, उसमें जो है मैंने ऐसे बताया था, हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव। जब भी आप इन इक्वेशन सॉल्व करेंगे हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। मगर यहाँ लीनियर में देखिए हाईएस्ट डिग्री y होगा, मगर इसका कोएफिशिएंट क्या है, माइनस। तो पहला काम करेंगे मल्टीप्लाई बाई -1, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, बाई -1 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर रिवर्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ आएगा y और क्या आएगा, y -1। अब अगला स्टेप याद कीजिए, मैंने क्या बोला था, जितने भी लीनियर फैक्टर हैं सबको 0 के बराबर करेंगे, सबको 0 के बराबर करेंगे। और 0 के बराबर करने के बाद इसको नंबर लाइन पे प्लाट करेंगे, -∞ से +∞। अब 0 के बराबर कीजिए, 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 0, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 1। नंबर लाइन पे मैंने प्लाट कर दिया। उसके बाद अल्टरनेट इंटरवल बना लेंगे, यहाँ आप लिखेंगे प्लस माइनस और क्या लिखेंगे, प्लस। अब आपको बताना है y की वैल्यू क्या आएगी। तो आप किसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको, ये देखिए आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो लेस देन 0 पे जो आंसर आता है बेटा, ठीक है, लेस देन 0 पे जो आंसर आएगा नेगेटिव इंटरवल, तो y बिलोंग्स टू क्या होगा, 0 से 1, ठीक। अब एक चीज़ और सुनिएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमने कई बार बोला आपको ये दोनों पॉइंट आपको चेक करने पड़ेंगे। रफ वर्क है, कहाँ बताया जाए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है। हम ये दोनों पॉइंट चेक करेंगे, 0 को चेक करेंगे और 1 को, इसको जरूर चेक कीजिए, क्या आंसर हो सकता है। एक क्रिटिकल पॉइंट चेक करना है आपको, 0 और 1। अब देखिए 0 पे रखिए, 0 पे आपका रखेंगे यहाँ 0, 0 अपान 0 -1 लेस देन इक्वल टू 0, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 0, सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 इसके आंसर में आएगा, तो 0 पे यहाँ आप क्या कर देंगे, इन्वॉल्व कर देंगे। अगली बार हम चेक करते हैं 1 को, किसको चेक करते हैं, 1 को। यही दोनों पॉइंट चेक करना है, ये रफ वर्क है सब। 1 को चेक करेंगे तो 1 अपान 1 -1, ये बेटा आएगा नॉट डिफाइंड, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। तो 1 नहीं होना चाहिए, अब 1 पे इसलिए ओपन लगा दो, 1 आंसर में नहीं है, ठीक है। अब ऐसे भी बेटा जो डिनोमिनेटर में होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता कहीं भी, तो 1 तो हो ही नहीं सकता था, ठीक है। आगे देखते हैं, जिसका मैंने जब x ग्रेटर देन 0 है तो मैंने रेंज निकाला, जब x की वैल्यू किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है। तो कुछ चीज़ें याद कीजिएगा, रेंज आपने क्या निकाला, ये देखिए जो रेंज निकला है y की वैल्यू वो निकल गई है आपकी 0 से किसके बीच में, 1 के बीच में। y की वैल्यू जो निकल गई है ये 0 से लेकर 1, ठीक है। और एक x जो आपने y के टर्म में सॉल्व किया था, इसको लिख लीजिए, इसका यूज आएगा। x y के टर्म में जो आपने सॉल्व किया था, हटा दे रहे हैं सब। x जो आपने y के टर्म में सॉल्व किया था,
ये देखो लिखा हुआ है x पहली चीज़, ये तीसरा क्या था x जो आपने y के टर्म में सॉल्व किया था, x इज इक्वल टू y अपान 1 माइनस वाई। ठीक है, रेंज निकल चुका है इस कंडीशन पे 0 से 1 के बीच में। अब x की वैल्यू जो y के टर्म में आपने सॉल्व किया था। ठीक है, आगे क्या बताने जा रहे हैं सुनिएगा ध्यान से। आगे एक चीज़ और लिखनी है आपको, मैं कई बार डिस्क्राइब कर चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, लिखा मिलेगा बुकों में। आंटू का एक डिफिनीसन आप कोडोमेन अभी आपने पूरा नहीं निकाला है, ठीक है, और रेंज नहीं निकाला है, रेंज इतना निकला है। मगर एक चीज़ आप याद कीजिए, लिखते थे कि सेट वाई में जितने एलिमेंट होंगे, सेट वाई के सारे एलिमेंट, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई देयर एग्जिस्ट सम यक्स मिलेगा। ये वाई का प्री इमेज क्या होता है, यक्स। वाई का प्री इमेज क्या होता है, यक्स। सच दैट अगर यक्स का हम क्या निकालेंगे, एफ इमेज किसके बराबर होना चाहिए, वाई की। कई बार बातें बता चुके, तो यही भी एक चीज़ लिखने जा रहे हैं। अब बातें ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे समझाते हुए लिख रहे हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं। आपने देखा यक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थी, तो यहाँ पे जो रेंज निकल के आया था पूरा तो बेटा -1 से 1 था, -1 से 1। मगर अभी जो निकल के आ रहा है y की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 0 से किसके बीच में आ रही है, 1 के बीच में। देखिए 0 से किसके बीच में आ रही है, 1 के बीच में। तो यही लिखेंगे आप, पहले लिख दे रहे हैं फिर समझा दे रहे हैं। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू 0 से 1, ये लिखना। कोड में पूरा नहीं आया बेटा, अगले केस में भी आएगा कुछ। ठीक है, 0 से 1 देयर एग्जिस्ट सम x ना बेटा, x लिखा है ना यहाँ पे। तो मैंने कई बार बताया y का प्री इमेज x होता है। इस क्वेश्चन में जब क्वेश्चन लगा रहे हैं तो जो x की वैल्यू आई है उसको लिख दीजिए। x की वैल्यू क्या आई थी, y अपान 1 माइनस वाई, ये लिखना। देयर एग्जिस्ट सम y अपान 1 माइनस वाई, ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये डोमेन की बात की जा रही है, ये डोमेन की बात की जा रही है। ठीक है, सच दैट एफ इमेज किसका निकालते हैं, x का। एफ इमेज किसका निकालेंगे, इसका, जो आपने यहाँ लिखा है y अपान 1 माइनस वाई। एक क्या आएगा अब आपको बताना है। टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसका हम एफ इमेज निकालेंगे तो क्या है बताओ, किस डिफिनेशन में रखी जाएगी, ऊपर दिख रहा होगा। ठीक, ये आपका ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है बेटा। मतलब ये चीज़ आपकी देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 0। तो किस डिफिनेशन में रखेंगे आप, इसमें पहले में, क्योंकि यफ निकालना है ना, यफ ऑफ। तो यस के स्थान पर रखेंगे y अपान 1 माइनस वाई। तो आएगा y अपान 1 माइनस वाई अपान 1 प्लस y अपान 1 माइनस वाई। तो आ जाएगा बेटा y अपान 1 माइनस वाई अपान 1 माइनस वाई प्लस y अपान 1 माइनस वाई। तो कैंसिल होके सब y से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस तो क्या आ जाएगा y, सॉल्व कर लीजिएगा, वो कैंसिल हो चुका है सर। तो क्या आ जाएगा आपका y। तो ये चीज़ मैंने बताया था, कई बार समझाया था। तो यहाँ पे भी जो पहला केस लेके चल रहे हैं, हमारा रेंज 0 से 1 के बीच में आया है, इसके लिए जो इसका प्री इमेज मिल रहा है ये मिल रहा है। इसका मैंने एफ इमेज निकाला तो क्या है y। और ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ध्यान दीजिएगा। एक केस लेके चल रहे थे, मीनिंग समझ लीजिए, क्योंकि अगले में नहीं बताएंगे, एक बार बता दे रहे हैं। तो बातें यहाँ समझ गए, इसको मैं थोड़ा हटा दे रहा हूँ समझाने के लिए आपको। ठीक है, ये चीज़ फिर अगले में बेटा डायरेक्ट किया जाएगा, कुछ नहीं समझाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। फंक्शन क्या दिया था, फंक्शन दिया है x अपान 1 प्लस एक्स, जब x की वैल्यू किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है। सीधा समझिएगा, अगर आप यहाँ कोई पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, जैसे x के स्थान पर मैंने 1/2 ले लिया, इसके स्थान पे 1/2, तो इसका एफ इमेज क्या आएगा देख लीजिए। 1/2 का एफ इमेज यहीं रख के दिखा रहे हैं, एफ ऑफ 1/2, तो 1/2 अपान 1 प्लस 1/2, तो 1/2 अपान 3/2, तो आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये सीधे सीधे बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या बताया गया था, जो भी y 0 से 1 के बीच में है, तो ये बताइए अब y की वैल्यू अगर 1/3 रख रहे हैं तो किसके बीच में आ रहे हैं, 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं। तो इसका प्री इमेज बोल रहा है क्या बन रहा है, क्या मिल रहा है, इसका प्री इमेज बन रहा है y अपान 1 माइनस वाई। यहाँ पर रख दें y के प्लेस पे 1/3, तो 1/3 अपान 1 माइनस 1/3, तो 1/3 अपान 2/3, तो कट के क्या आएगा 1/3। मतलब भी समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, ओके।
तो जितने y किसके बीच में है 0 से 1 के बीच में, इसका प्री इमेज क्या बन रहा है y/1 माइनस वाई, फिर इसीलिए मैंने इसका क्या निकाला f इमेज ये आया। मगर ध्यान दीजिएगा क्या लगाएंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू। सीधी सीधी बात करें तो ये चीज़ क्यों बार बार लिखी जाती है। 1/2 का 1/3 बन रहा था, फिर आपने बताया 1/3 का क्या बन रहा है, ये देखिए 1/3 का क्या बन रहा था, यहाँ देखिए 1/2, बस यही चीज़। तो अब अगला चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। एक केस बटा है लेस देन 0। बातें ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ अलग से, यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब तो अगला कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब x की वैल्यू क्या थी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आपने जो रेंज निकाला था वो वैल्यू 0 से किसके बीच में आई है 1 के बीच में, ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये केस फर्स्ट की बात है। अब केस सेकंड की बात करेंगे कि जब x की वैल्यू क्या है लेस देन 0, ठीक है, तो हमारा y की वैल्यू क्या रही यही निकालना है किसके बीच में, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं केस सेकंड लेके चलते हैं अंटू का। स्टेप वही होगा जो भी बताया गया, ठीक बेटा। इसको थोड़ा तेज करेंगे हम लोग, दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए 30 मिनट की वीडियो हो गई। चलिए अंटू का केस सेकंड। केस सेकंड जब x हमारा क्या है लेस देन 0, ठीक है, y इक्वल क्या लिखेंगे f ऑफ x, y बिलोंग्स टू बताए थे कोडो में, उसमें बता दिए थे। तो y इक्वल f ऑफ x क्या होगा x/1 माइनस एक्स। फिर लिखा है सॉल्व x इन टर्म्स ऑफ y, तो सॉल्व करेंगे तो y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा x। फिर x इधर आप कॉमन लेंगे तो 1 + y आएगा, इधर क्या आएगा आपका y, इसको उधर लिख गए। तो x की वैल्यू आपकी आ चुकी है y/1 + y। फिर लिखा गया अप्लाई रिस्ट्रिक्शन ऑन x, आपने लिखा है x लेस देन 0, तो y/y + 1 क्या आएगा लेस देन 0। इसी को सॉल्व करना है आपको। फिर इनइक्वालिटी के रूल से आप क्या बनाएंगे नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन मतलब आप बनाएंगे -∞ से +∞, ठीक है। हर लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे 0 आएगा, और इसको 0 के बराबर करेंगे -1 आएगा। अल्टरनेट इंटरवल बनाएंगे, फिर आप साइन मारेंगे प्लस माइनस प्लस। किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं लेस के लिए। तो हमारा क्या आएगा y की वैल्यू आ गई -1 से 0 के बीच में। मैंने बोला था दोनों को चेक कर लो, -1 को, तो -1 तो सोल्यूशन नहीं होगा, डिनोमिनेटर में है। 0 भी नहीं होगा बेटा, क्यों 0 रखिए यहाँ पे 0/1 लेस देन 0, तो 0 लेस देन 0, 0 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, इसलिए सोल्यूशन नहीं होगा। तो हमारा जो रेंज निकल के आ गया -1 से किसके बीच में आ गया 0 के बीच में। फिर एक लाइन और लिखेंगे आप, लास्ट लाइन अभी समझाई गई थी, क्या लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू किस सेट में -1 से 0 देयर एग्जिस्ट सम x इन टर्म्स ऑफ y। क्या सॉल्व किया था आपने, ये देखिए ये यहाँ पर लिखा है ये y/1 + y। यहाँ क्या लिखेंगे देखिए यहाँ लिखा है, फिर डोमेन की बात हो रही है, लेस देन 0 सच दैट क्या निकालेंगे आप f इमेज किसका निकालेंगे y/1 माइनस वाई का निकालेंगे। देखते हैं क्या आता है, ठीक है। y/1 + y बेटा, y/1 + y किस में रखा जाएगा, x लेस देन 0 है तो यहाँ पर रखेंगे, ये इसमें रखेंगे लेस देन 0। ये हमारा क्या है बेटा लेस देन 0, तो इसमें रखा जाएगा। x के स्थान पर रख दीजिए आप y/1 + y, तो यहाँ पे आएगा y/1 + y अपान 1 माइनस y/1 + y, ठीक है, y/1 + y, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा y/1 + y अपान 1 + y माइनस y अपान 1 + y। y से कैंसिल 1 + y होते क्या है आपका y, ये आपको लिखना है, समझा दिया था। इस केस में बेटा जब x लेस देन 0 था तो हमारा रेंज किसके बीच में आ गया -1 से किसके बीच में आ गया है 0 के बीच में आ गया है। तो अगर अब डोमेन की बात करें, ये पूरा कंबाइंड कर लीजिए, डोमेन हमने अलग अलग निकाल के दिखा दिया, पूरा डोमेन कंबाइंड करेंगे तो ऑल रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब पूरा रेंज कंबाइंड करेंगे, रेंज इसको कंबाइंड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी देखिए, y की वैल्यू आएगी आपकी -1 से लेके कहाँ तक आएगी बेटा, -1 नहीं है 1 तक आएगी,
ठीक है, क्योंकि बीच में 0 इन्वॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, तो ये हमारा कोडोमेन किसके बराबर हो गया, रेंज के। ये रेंज किसके बराबर हो गया, कोडोमेन। कोडोमेन ये दिया है, बात समझे। एक चीज़ यहाँ पे समझा दे आपको, ये चीज़ें आप लिख लेंगे। ख़त्म हो चुका है लगभग क्वेश्चन, तो ये बातें आपको लिखनी, बहुत बड़ा क्वेश्चन था यार। जैसे हमने कहा इसको कंबाइंड करना है, एक वैल्यू किसके बीच में है, 0 से 1 के बीच में, अब एक वैल्यू है 0 से -1 के बीच में, दोनों कंबाइंड करना चाह रहे हैं। किसको, 0 से 1 यूनियन -1 से 0। ठीक है, अब सीधी सी बात है, इसको अगर कंबाइंड करेंगे यूनियन 0 से 1, इसको कंबाइंड करेंगे बेटा तो -1 से स्टार्ट होगा, और देखिए 0 के बाद फिर 0 से शुरू हो गया है, कहाँ तक आया है, 1 तक। दोनों पे ओपन लगा दीजिएगा। अब 0 इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए ये सही है। ठीक, तो ये बात हुई आपकी। ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, 35 मिनट का। ठीक।